हरियाणा रोडवेज पिछले कई साल से रिवर्स गियर में क्यों चल रही है? कोई तर्क, कोई विजन, कोई कॉन्सेप्ट हरियाणा सरकारों की इस नीति पर लागू हो ही नहीं रहा कि चाहे जितना भी समय बीत जाए, आबादी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, आवश्यकता कितना भी विस्तार पाले, रोडवेज बसों की संख्या कतई नहीं बढ़ाई जाएगी। और आपको बता दें कि यही बात तक नहीं रुकती है, रोडवेज कर्मचारियों की संख्या का भी यही हाल है और समय बीतने के साथ इनकी संख्या बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े खुद ब खुद सारी कहानी बयां कर रहे हैं। साल 1993। हरियाणा की आबादी 1 करोड़। रोडवेज बसें 3884। कर्मचारी 23600। साल 2022। रोडवेज बसों की संख्या 2500। कर्मचारियों की तादाद 15800। पिछले 8 साल में केवल 150 नई बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई। इसके मुकाबले 1750 बसें बूढ़ी होने के कारण रिटायर यानी परिचालन से बाहर कर दी गई। रोडवेज कर्मचारियों को ये आशंका भी है कि सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता है उनकी आवाज का वॉल्यूम इतना नहीं था कि सरकार या विभाग के कानों तक पहुंच सके। रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि 10,000 बसें रोडवेज बेड़े में तत्काल शामिल की जाएं, सभी खाली पद भरे जाएं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी फिर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं और इसी संबंध में 10 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है। सरकार का कहना है कि 1000 स्टेज कैरिज बसों को परमिट दिया गया है। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 700 बसें सड़कों पर है। राज्य सरकार 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी कर रही है। दावा यह भी है कि यात्रीगण को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार निजीकरण नीतियों के तहत हरियाणा रोडवेज को लगातार सिकोड़ रही है। पहले से ही किलोमीटर स्कीम के तहत 700 से ज़्यादा बसें चल रही हैं, 1000 से ज़्यादा बसें स्टेज कैरिज स्कीम के तहत चल रही हैं। और हरियाणा रोडवेज में जब 1 करोड़ की आबादी होती थी उस समय 3884 बसें थी और कर्मचारी 23,600 से ज़्यादा थे। और आज अगर हम देखें 3 करोड़ की जनसंख्या होने को है तो आज मात्र 2150 रोडवेज में बसें रह गई हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो 15,000 के लगभग बचे हैं, जबकि बढ़ती आबादी के अनुसार आज 10,000 से ज़्यादा बसों की ज़रूरत है। इसमें एक्चुअली कंडम तो होती रहती है, जैसे 10 साल का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हम उनको चला नहीं सकते। उसको फिर एक कमेटी गठित कर दी गई है हेडक्वार्टर के द्वारा, वो उसको इंस्पेक्ट करेगी। अगर वो चलाने लायक होंगी तो उनको गैर एनसीआर एरिया में दूसरे डिपो को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और जहाँ तक नई बसों की है, 18-19 में आई थी मिनी बसें और 16-17-18 में भी आई हैं 16 बसें के करीब। और अब हमारे 14 बसों के पैसे गए हुए हैं और शीघ्र ही इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि बसें आनी शुरू हो जाएंगी। सड़कें, हाईवे, लिंक रोड, 4 लेनिंग, 6 लेनिंग, 8 लेनिंग पर राज्य सरकार अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। सड़क, हाईवे के किनारे होटल, ढाबों, दुकानों की संख्या कुकुरमुत्तों की तरह बेतहाशा बढ़ी। टोल भी लगातार बढ़ते गए, बस नहीं बढ़ी तो रोडवेज बसों की संख्या और कर्मचारियों की तादाद। लंबे इंटर स्टेट मार्गों पर
सरकारी बसें नाम मात्र रह गई हैं। रोडवेज का रिवर्स गियर कब हटेगा, ये तो बताया ही जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। और वहीं एमेजॉन प्राइम की खबर दिखाने के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बसों की कमी को दूर किया जाएगा। बसों की हरियाणा प्रदेश के बेड़े में कम है, और कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। जो 4 साल में हम बसें नहीं ले पाए, जो हालात आपस में कहीं कोविड आ गया, किलोमीटर स्कीम का मामला आ गया, और जल्दी ही जितनी हरियाणा प्रदेश को जितनी बसें हैं हम उतनी बेड़े में शामिल करेंगे, और जल्दी से जल्दी 6 महीने में आने वाले 2023 से पहले हम जितनी बसें हैं, या 400 बसों की बात की, वो 400 809 बसें, वो धीरे धीरे हर महीने 100 बस उनकी चेसी बन के तैयार है, और जो लोगों को हम जल्दबाजी दे रहे हैं।